ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत। पिछले दिनों जंतर मंतर की आपने बहुत चर्चा सुनी, लेकिन कहीं इससे अधिक संजीदगी से एक और छात्र आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी जेएसएससी के छात्रों का आज 9वें दिन भी आंदोलन जारी है। जी न्यूज लगातार इन छात्रों की आवाज उठा रहा है और जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहा है। इन परीक्षाओं में जो कुछ हुआ है वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों की शिकायत बेहद संगीन है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी मांगों को कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है। रांची में आंदोलनरत इन छात्रों को जल्द से जल्द सुने जाने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि जंतर मंतर पर तमाम दलों के नेता आए, कोई रांची क्यों नहीं आ रहा है? क्या राजनेता और राजनीतिक दल सिर्फ वहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें सियासी लाभ हो? जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगे कब तक अनसुनी रह पाएंगी? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। झारखंड सरकार को एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेपर लीक झारखंड में होता है। अभी तक सरकार हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रही है। अगर उसको निष्पक्ष जांच करवाना है तो सीबीआई से करवाए। जितने भी धांधली हुए हैं और जो भी दोषी पकड़ाए हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में होता है तो आपको जवाबदेही चाहिए होती है, आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी होती है। और जब झारखंड में हो रहा है तो ये चुप्पी क्यों है, ये मौन क्यों है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या? मानना है कि जिन विषयों को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं, उसमें छात्रों की मांग को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नजरें इधर नहीं जा रही। छात्रों ने सरकार को अपनी मांग यानी दरवाजा खड़खड़ा दिया है। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। संवाद भी होगा, इंतजार कीजिए, हम ठोस कार्रवाई करके छात्रों के बीच जाएंगे। तो इस पूरे विषय पर बात करने के मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ईशान त्यागी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडियो में। डॉक्टर नीलम मिश्रा मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम से। अनंत विजय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट। डॉक्टर ए के वाजपेयी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलएम के। राजकुमार राजन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मगर पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे, आपकी उतनी सक्रियता दिख नहीं रही है रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसी मजबूती एक विपक्ष के तौर पर दिखनी चाहिए। देखिए, इनका राजनीतिक लाभ होता है, यह लाभ पाने के लिए बच्चों का कंधा इस्तेमाल करते हैं। जब ये जहाँ इनको राजनीतिक लाभ नहीं है और इनको कहीं नहीं लगता है उसका नुकसान होगा, तो ये दूर अपने आप को कर लेते हैं। इनको राजनीति करना है, इनको बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के प्रॉब्लम से या बच्चों के तकलीफ से कोई लेना सरोकार नहीं है। दिल्ली में भी आप देखिए, बच्चों ने 20-25 दिन तक बिल्कुल जो है एकदम से अपना जो भी विरोध जताया, लेकिन बिल्कुल पीसफुल रहा। जैसे राहुल गांधी बाहर से आए, उन्होंने राजनीति करना शुरू किया, उसके साथ केजरीवाल लग गया, उसके पीछे
अखिलेश यादव लग गए और सब अपने राजनीतिक रेटियों सेकने लगे, लेकिन बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं थी। आज देख लीजिए, यहाँ पर अगर वाकई बच्चों की चिंता होती, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होती, तो झारखंड में बात उठाते, वही अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी, वही केजरीवाल पहुंच जाते वहां। लेकिन नहीं, यहाँ तो अपनापन है। यहाँ बच्चा कहाँ, बच्चों का भविष्य कहाँ? यहाँ तो हमारी सरकार है, हम कैसे उसके खिलाफ खड़े हो गए? तो ये पूरा उनका दोहरा जो चाल चलन है वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये बच्चों ने भी समझ लिया कि इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, मगर तो जफर इस्लाम साहब सब वही कर देंगे तो आप क्या करेंगे? कोशिश है। देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम हर जगह बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। बच्चों के लिए अगर कानून बनाने का काम किया तो हमने क्या उसमें अगर सुझाव देना था तो उनको देते कुछ सुझाव। आपके पास बच्चों के लिए कुछ हमदर्दी होती तो आप उस पर चर्चा करते, उस कानून पर चर्चा करते और अपनी तरफ से कोई सुझाव होता तो देते, ताकि मजबूत एक कानून बनता जिससे कि देश में कहीं भी नहीं हो, कोई भी पेपर लीक नहीं हो। लेकिन ऐसा किया उन्होंने? नहीं किया ना, वॉकआउट कर गए, चर्चा नहीं की, इधर से उधर बात घुमाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, इसलिए कि उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चों से। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां उनकी राजनीति नहीं चलेगी वहां पर वो नहीं आएंगे, और इसीलिए झारखंड में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिलेगा, वो और ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, राहुल गांधी जी से, चलो झारखंड, देखो भाई क्या हो रहा है झारखंड में, चलिए हम साथ आपका देते हैं, हम भी आपके सामने बचाने खड़े रहेंगे, आप पेपर लीक के साथ बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। क्या आप खड़े रहना चाहते हैं कि या सिर्फ जंतर मंतर पे राजनीति करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ के राजनीति करना चाहते हैं और देश में पूरे तर जगह से अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं? लेकिन जफर इस्लाम साहब, देश में आज अगर बोलते हैं सिंबल अगर बन गया अराजकता का, तो वो जफर इस्लाम साहब वो राजनीति में है तो राजनीति ही करेंगे ना, भजन तो करेंगे नहीं। अगर वो वहां कर सकते हैं प्रदर्शन तो आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो वहां बच्चों की आवाज उठाने के लिए कर ही सकते हैं प्रदर्शन। देखिए, बच्चों के भविष्य के बारे में अगर चिंतित है, मैं तो कह रहा हूं, जब सदन के पटल पे ज्यादा किसी देश के परेशानी का समाधान नहीं निकल सकता है। वो एक ऐसा मंदिर है जहां देश के हर प्रॉब्लम्स का समाधान है। ठीक है सर। उस पटल पे सारी पार्टियों को आह्वान किया गया कि आइए, चर्चा कीजिए, जितना समय लेना है लीजिए, राजनीति मत कीजिए, बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कीजिए, कुछ भी नए एजुकेशन सिस्टम से बात कीजिए, बात तो कीजिए कुछ एजुकेशन से रिलेटेड। जफर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा और ईशान त्यागी से पूछूंगा कि जो आपने ऑफर दिया है उस पर क्या उनका कहना। मगर इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी जुड़ गए। संजय सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है रांची में, इसको लेकर के उनकी मांगे कब मानी जाएंगी सर? क्या रूपरेखा है और क्या आप लोग सोच रहे हैं उस आंदोलन को लेकर के? हालांकि आप वहां सरकार में नहीं है, मगर क्या आप सोचते हैं वहां के आंदोलन को लेकर के? देखो, पिछले 10 दिन से हजारों छात्र खुले आकाश के नीचे धरने बैठे हैं और हद तो तब हो गई, तो रांची में तो बहुत बारिश होती है, जबरदस्त बारिश के बीच में उन्होंने प्लास्टिक लगा के रखा था। अब वहां के जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सरकार के आदेश से वो प्लास्टिक हटा दिया। इतनी अमानवीय, इतना कोई भी सरकार इतनी असहज हो सकती है, असंवेदनशील हो सकती है। छात्रों की थी कि डिमांड है कि सीबीआई जांच कराओ, उसमें हर्जा क्या है? सीबीआई जांच इसलिए छात्र मांग रहे हैं कि चाहे वो जेपीएससी की पेपर लीक हो, चाहे जेएसएससी का सीजीएल का हो, चाहे पीजीटी का हो, सहायक आचार्य का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एसीएफ का हो, एफआरओ का, सारे के सारे प्रश्न पत्र लीक हुए और हद तो तब हो गई। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को लीज में लिया गया और लीज में लेकर वहां आंसर शीट लिखाए गए। ये हालात है। और जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की वहां जिम्मेदारी दी गई उसका नाम है TDPL, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, डीबार किया, यहां तक कि JPSL ने भी डीबार किया।
जेपीएससी के डिबार करने के बाद भी सरकार ने 4 वर्षों के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी। अब जब हालात इतने खराब हो गए कि खुलेआम खुला रेट था, 1.5 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ, 80 लाख रुपए दो आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ, 20 लाख रुपए दो आप सहायक आचार्य बन जाओ। अब उसके लिए डिमांड छात्र कर रहे हैं। खुले आकाश के नीचे हजारों लोग बैठे हैं छात्र, कोई राजनीति नहीं है, जैन जी बैठे हैं और छात्र ही बैठे हैं कुल, और वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच करा दो। सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, क्यों? उसको इंटरेस्ट है सीआईडी जांच कराने में। और सीआईडी जांच का खेल आप देखो, शराब घोटाला हुआ सीआईडी जांच करा लो, जमीन घोटाला हुआ सीआईडी जांच करा लो, कोयला घोटाला हुआ सीबीआई जांच करा लो, बालू घोटाला हुआ सीबीआई जांच करा लो, और उसके ठंडे बस्ते में डाल दो। सीआईडी जांच हुई पहले जब झारखंड की सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए, 2 अफसरों को लगाया। देखना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देश को जानना चाहिए। 2 अफसरों को लगाया, 2 अफसरों को लाया, उन्होंने रिपोर्ट शुरू की बनानी, और रिपोर्ट जो सत्य था, सत्य के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई। जैसे ही इंटेलिजेंस के द्वारा ये सूचना गई, अरे भाई ये 2 अफसर बड़े कर्तव्यनिष्ठ, बड़े ईमानदार अफसर, वो तो सत्य लिख दे रहे हैं, आनंद फानन में देर रात उनको हटा दिया गया, और उन अफसरों को हटाकर फिर सीआईडी की नई टीम लगाई। अब सीआईडी एक आयुवाश है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रों की आवाज कांग्रेस पार्टी की बैसाखी पे वहां हेमंत सरकार की है, क्यों नहीं सुन रही? ठीक है सर। अब तो इंतजार लाखों युवकों का रांची के अंदर है कि कब राहुल गांधी आकर मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठकर धरना देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा मांगेंगे। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, छात्रों को न्याय आज तक 10 दिनों में सर मैं ये टीज करने जा रहा था, मैं बताने जा रहा था कि आप रांची से एमपी हैं, तब तक मैंने देखा कि मेरी टीम ने लिख दिया आपके नाम के आगे कि रक्षा राज्य मंत्री और रांची से आप एमपी हैं। सर 1-2 छात्र हैं जो सवाल भी पूछना चाहते हैं आपसे, इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। कुमार चंदन, पूछवाइए फटाफट से कि मंत्री से क्या सवाल है उनके। बिल्कुल, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं तो डीडी न्यूज वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब से लगे हुए ये हम लोगों के साथ सबसे शुरू में आए और ये राष्ट्रीय मुद्दा को बना, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से सूर्योदय हम लोग सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी पर झारखंड की इनको टीम को हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग रात में देख सकते हैं ये टेंट बहुत छोटा है, हम लोग सर्दी बरसात में लगे हुए और ये हम लोगों के साथ ये हमेशा खड़े रहे, इसके लिए हम लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मंत्री जी से एक ही पुकार है कि जिस तरह नीट के मुद्दा को कांग्रेस जो है संसद में उठाया था, उसी समय यहाँ जो है विधानसभा चलने वाली है और विधानसभा में उनका अच्छी संख्या में मैच्योरिटी है, तो उसको अच्छे ढंग से यहाँ उठाएं। और जब तक अगर हम लोग मतलब स्टूडेंट का मांग पूरा नहीं हो तब तक मतलब कि वो भी विधानसभा में डटे रहें, क्योंकि हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी के जो छात्र हैं यहाँ बहुत पीड़ित हैं, तो उनका भी यहाँ साथ हमको मिलना जरूरी है। साथ चाहते हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का राज्य के विधानसभा में। बिल्कुल संजय जी, 2 बड़ी बातें हैं। एक तो उन्होंने विधानसभा में उठाने की बात की, मगर मैं ये भी जानना चाहता हूं क्या पार्लियामेंट में नहीं उठना चाहिए? पार्लियामेंट तो चल रहा है, कल से फिर चलेगा। बिल्कुल आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले 2 बार, एक बार हमारे माननीय सांसदगण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के आगे अनशन में बैठे और एक बार मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ और हम सब सड़क से सदन तक सीबीआई जांच की मांग करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अभी हमारे नौजवान बोल रहे थे कि विधानसभा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमारी जो वहां के लाखों युवाओं की जो डिमांड है सीबीआई जांच, सरकार क्यों भाग रही है? क्या दाल में काला है या काले में कुछ दाल मिली हुई है? बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि 2023, 24, 25, 26 जिस तरह वहां पेपर लीक हुए और जिस तरह आंसर शीट लिखाई गई है, ये हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला जी। अब हेमंत सरकार भाग रही है। अगर मैं तो चुनौती देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी आप में हिम्मत है, अगर आप युवाओं के साथ खड़े होना चाहते हो तो सरकार से आप समर्थन वापस लो ना।
ये दोहरा चरित्र क्या होता है? ये हमारे झारखंड के लाखों छात्र आंदोलित हैं, हजारों छात्र धरने पे बैठे हुए हैं हमारे स्टेडियम के अंदर, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, सरकार की जो मकान पे जू नहीं रेंग रही है, उल्टे बारिश के अंदर त्रिपाल हटा लिया गया, कौन जवाब देगा? जी। लेकिन मैं पूरी से आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सड़क से सदन तक संजय जी एक चीज नौजवानों के साथ खड़ी है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हजारों छात्र इस वक्त आपकी आवाज को सुन रहे हैं, हजारों छात्र इस वक्त जी न्यूज पर हैं, और ये जो मैसेज जा रहा है कि छात्रों की कोई सुन नहीं रहा, कल हम भी वहां रहेंगे, उनकी आवाज वहां उठाएंगे, मगर क्या पार्लियामेंट में आप इनकी आवाज कल उठाएंगे सर? बिल्कुल, मैंने कहा ना, बिल्कुल सड़क से सदन तक आवाज उठेगी। दो बार संसद भवन के सामने मगर गेट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आके अनशन हुआ, और कल से सदन शुरू हो रहा है। छात्रों की आवाज पुरजोर ढंग से उठाई जाएगी। हम किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच से कम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, यही ब्रांड लेवल जो है विकसित भारत के। ठीक है सर, इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। ईशान जी, जो ऑफर अभी थोड़ी देर पहले जफर इस्लाम साहब दे रहे थे, वो स्वीकार है आपको? नहीं, बिल्कुल। आप एक बात देखिए, जब राहुल गांधी जी, क्योंकि सब उन्हीं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं इस समय, अपनी जिम्मेदारी से तो खैर ये लोग भागते रहे नीट के पेपर पे, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी जब एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो पूरे भारत की बात करते हैं। वो हम, और मैं कभी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑफिशियली कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ईशान त्यागी ये कह सकता है कि पेपर लीक, हर जगह पेपर लीक पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वहां पे हमारी सरकार हो या ना हो। पेपर लीक गलत है। पेपर लीक से लाखों करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है उससे खेला जाता है और उनका भविष्य अंधकार में जाता है, जिससे भारत का भविष्य अंधकार में जाता है। मैं जफर इस्लाम साहब को अभी पूरा सुना मैंने, और बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने बोला कि हम वहां पर राजनीति नहीं कर रहे। अरे करनी चाहिए ना साहब, मैं कह रहा हूं, अगर बच्चों पे दिल्ली में लाठी चली थी अंजीत भाई, तो हम बच्चों के साथ खड़े हुए थे। अगर वहां पर पैलेट गन्स बच्चों के ऊपर चली थी तो हम बच्चों के साथ खड़े हुए थे। अभी ये कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं कर रहे। वहां पर एबीवीपी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, एबीवीपी आप ही का विंग है, और मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं कहीं से भी। एबीवीपी छात्र विंग है आपका, आरएसएस का भी है और आपका भी है, मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। तो ये मत बोलिए कि हम राजनीति नहीं कर रहे। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने बिल पे चर्चा नहीं करी। बिल जो था, जो कानून पारित हुआ संसद से, वो कानून जो बिल पे चर्चा हो रही थी, वो हो रही थी कि पेपर लीक के बाद क्या होगा। पेपर लीक से पहले की जो व्यवस्था है उस पे आपने चर्चा नहीं करी संसद में। अगर आप सीरियस, एक सेकंड, मेरे को पूरा आपने जफर इस्लाम साहब पूरा राजनीति से, मैं कुछ फर्क बताना चाहता हूं आपको। मैं इस पर राजनीति से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करना चाहता हूं। मैं ना कोई ऐसे सवाल पर बिल्कुल नहीं चाहता जिससे चिल्लम चोट हो। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, 9 दिन हो गए, रास्ता अभी तक नहीं निकला है, और रास्ता आपसे निकलेगा क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं, आप वहां समर्थन में हैं सरकार के, इसलिए रास्ता आपसे निकलेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या रास्ता निकलेगा? जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपको कुछ फर्क बताना चाहता हूं हमारे रिस्पांस में और मोदी जी की सरकार के रिस्पांस में पेपर लीक को लेकर। हमारे सरकार जहां पे झारखंड में है, वहां पे पेपर लीक हुआ 10 दिन से, आपने खुद ही बताया कि 10 दिन से बच्चे वहां पर आंदोलित हैं, वहां पर 8 या 10 दिन से। 21 तारीख को ही जो जेपीएससी के चेयरमैन थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया वहां पर। सबसे पहले ये हमने तुरंत कार्रवाई करी, बच्चों के आंदोलित होने से पहले कार्रवाई करी, जैसे पेपर लीक का मुद्दा है। एक सेकंड, थोड़ा बोलने तो दीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच पे भी आऊंगा, बिल्कुल उसकी डिमांड भी उठेगी, चिंता मत करिए। नीट का पेपर लीक कब हुआ? मई में हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हुआ? अभी बिल्कुल जुलाई के एंड में हुआ, जब आपने जो लाखों बच्चे वहां पे मौजूद थे उन पे आंसू गैस चला दी, पैलेट गन्स चला दी, AK-47 तान दी, लाठी चार्ज कर दिया, उनके सर फोड़ दिए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, और आपने उस पे भी कार्रवाई खैर नहीं करवाई। और ऐसा कुछ आपको सुनने में आया झारखंड में हुआ? हमारी सरकार के रहते हुए ऐसा कुछ हुआ? बैठे हैं, सवाल ये है
नहीं, एक इस्तीफा सेकंड। हुआ भाई, नहीं फर्क हुआ, तो मैं बताना जानना नहीं पड़ेगा ना। चाहता। बच्चे क्यों बैठे एक हैं? मिनट, रिस्पॉन्स आज 8-9 दिन से वो क्यों बैठे हैं? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैंने कब एक्सेप्टेंस से मना किया? मैं बीजेपी की तरह नहीं भाग रहा हूं ना। मैं देश के प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेंस, भाई देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीक हुआ था। एक सेकंड, एक मिनट, बस एक आखिरी चीज और बोलूंगा। देखिए क्या है, दो फर्क और बताता हूं आपको। जो हमारी जहां पर झारखंड की बात हो रही है, वहां पे बच्चों को टैगिंग नहीं करी गई इस तरह की ये चाइनीज एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी हैं या सोर्स फंडेड हैं। जिस तरीके से बीजेपी वालों ने जो छात्र यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए थे उनको चाइनीज एजेंट बोलने का काम किया, सोर्स फंडेड बोलने का काम किया। और एक आखिरी वो सुन लीजिए, आखिरी सुन लीजिए जल्दी से। फर्क ये है कि जेपीएससी में जो हमारा वहां पे जो स्टाफ है झारखंड में, वो परमानेंट स्टाफ है जो सरकार के अंदर कंट्रोल में आता है। लेकिन एनटीए में जो स्टाफ है पूरा, जानना चाहता हूं, एनटीए को भाड़े पे जो स्टाफ ले रखा है उनको ये निकालने का काम कर रहे हैं। एनटीए को तो भाड़े पे चलाने का काम कर रहे हैं, ठेके पे चलाने का काम। बाहर से जो लोग, हम ठेके पे नहीं चला रहे। नीलम जी, मेरा सवाल ये है कि इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं इस आंदोलन को? मान लीजिए उनकी मांगे खत्म करिए, रास्ता निकालिए, बच्चों से बात करिए। जी बिल्कुल। देखिए अजीत जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी छात्र के साथ राजनीति होना कहीं से उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, अपने राज्य में हो, देश के किसी भी कोने के बच्चे हो। बच्चे बच्चे हैं, छात्र छात्र हैं। आपको ये देखना होगा कि हमारे राज्य में जैसे ही ये समस्या सामने आती है, बिना किसी दबाव के, किसी भाजपा वाले के दबाव के और किसी छात्र के दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेना शुरू नहीं किया। ये बात आप लोग को मानना पड़ेगा। जैसे ही इनके पास संज्ञान आता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, रातों रात जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ता है। वहां के जो अध्यक्ष हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष, उनको हिरासत में लिया जाता है, उनसे रिजाइन लिया जाता है। और अभी 11-12 लोग अभी गिरफ्तार हैं। और मतलब हेमंत सोरेन जी का ही ये नेतृत्व है और उनका संवेदनशीलता है कि आज जेपीएससी के अध्यक्ष सीबीआई ऑफिस में बार-बार उनको जाने के लिए बाध्य किया गया है, जांच में मदद करने के लिए। वो बात तो ठीक है नीलम जी, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपने कार्रवाई नहीं की। मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया। मेरा निवेदन ये है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, वो बच्चे जो बैठे हैं उनसे बात करिए। उनसे बात करने के लिए कोई नहीं गया, उनसे बात करिए, उनका आंदोलन खत्म कराइए और रास्ता निकालिए, सुनिए उनकी बात। मेरा सीधा कहना है। देखिए अंजित जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट से बात कीजिए, स्टूडेंट्स का सोल्यूशन निकालिए, हमारी सरकार स्टूडेंट से बात करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए भी तैयार है और सारा प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से संजय सेठ जी यहाँ पर आते हैं, एक एमपी होकर के राजनीति की बात करते हैं। नहीं नीलम जी, मैं फिर ये कह रहा हूं आपसे, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मगर मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, वहां पेपर लीक हुआ, आपने कहा कि नहीं, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे परीक्षा के, उनको हटा दिया गया। यहाँ आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगती हैं, वहां आप आयोग के अध्यक्ष को हटाती हैं। तो मतलब ये तो बड़ा दोहरा मापदंड है मैम। चीजों को तो समझना होगा। डिबेट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना नहीं होता है। आपको मौका देना होगा और चीजों को समझना होगा। यहाँ पे शिक्षा मंत्री रिजाइन तब देते जब शिक्षा मंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में ये एग्जाम होता। जेपीएससी एक अलग इंडिविजुअल बॉडी है जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष सहित पूरे सदस्य, उनका कमेटी पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इतना क्रेडिट आप ले रही हैं उनको हटा करके। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग दिल्ली में मांग रहे थे ना। उसके तहत मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा, आप नहीं जवाब दे रही। मैं कह रहा हूं उनकी बात सुनिए, उस पर कोई जवाब नहीं है। देखिए, झारखंड के छात्र हो या राज्य के छात्र, किसी भी राज्य के छात्र हो, देश के छात्र हो, हम लोग पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप लोग को दिखेगा। बहुत गंभीरता से इस पे काम हो रही है। 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मानवता की बात जो संजय सेठ जी जो हमारे एमपी हैं वो बताते हैं, मानवता। आज तक बताइए किसी भी छात्र पे क्या डंडा चली, वाटर कैनन चला? नहीं भाई, कह तो रहे थे संजय जी की आपने तिरपाल हटा लिया वहां से। ये संजय सेठ गंभीर आरोप लगा के गए। अभी उन्होंने कहा कि जिसके नीचे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वो हटा लिया आप लोगों ने। आपकी सरकार है ना मैम। अंजित जी, आप वहां जाकर के देखिए, टेंट लगे हुए हैं। छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है पुलिस। मैं जफर साहब आपके पास आऊं उससे पहले अनंत विजय जी, आपको ये मानना पड़ेगा। मैं जफर साहब मुझे, अच्छा ठीक है जफर साहब आप ही बोल लीजिए फिर अनंत जी के पास जाऊं। बोलिए जफर साहब। मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना और मैंने
उनसे जब वो कह रहे थे तो मुझे ऐसे सुनने में आया कि वो कह रहे कि हमने चर्चा किसी चीज़ पे नहीं की, हमने सिर्फ पेपर लीक के बाद के क्या होगा उस पर सज़ा पे चर्चा की। अरे भाई, चर्चा इसीलिए थी कि आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए। मजबूत कानून कैसे बनाया जाए, पेपर लीक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है। टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए वो भी बनाया है। आपकी जानकारी कम है। अगर आप पूरी जानकारी लेके आते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। और यही देखा रवैया अपोजिशन का कि संसद में उनको जब मौका मिला तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इधर से इधर गोलपोस्ट चेंज करते रहे। आज भी कहता हूं, कोई सुझाव है तो दे दीजिए और उसको कम से कम झारखंड सरकार में दे दीजिए, ताकि वहां पर आप है उसका फायदा होगा। जफर इस्लाम साहब, अब आपने अपनी पूरी बात कर ली हो तो कमेटी तो आपने 2024 के नीट के पेपर के बाद भी बनाई थी, एक के राधाकृष्णन कमेटी, जिसने 101 रिकमेंडेशंस दी थी। क्या उन 101 रिकमेंडेशंस को लागू आपने किया है? नहीं किया आपने। सीबीआई में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन जाना था, जो पहली पेशी थी, उसमें सीबीआई का जो वकील था वो नहीं पहुंचा। इस तरीके से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना चाहते हैं क्योंकि आप ऑप्टिक्स करना चाहते हैं। दूसरी बात, एक सेकंड, सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है, लास्ट तीसरा सवाल, सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है पेपर लीक्स के मामले में वो 0 है। ऐसा क्यों है? एक बार बता दीजिए। अगर आपकी सीरियसनेस है पेपर लीक्स को लेके तो आप ये बताइए कि 0 कन्विक्शन रेट। आनंद विजय सर, एक बड़ा सवाल यह है कि जितना सक्रिय विपक्ष दिल्ली में उतना रांची में विपक्ष सक्रिय नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों सर? अंजीत जी, ये दिल्ली और रांची का फर्क है। मुझे लगता है कि जितना दिल्ली के छात्र आंदोलनकारी को सुविधाएं थी, उतनी सुविधाएं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों को नहीं मिल रही है। वो चना भूजा खा के आंदोलन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पिज्जा, पास्ता और पता नहीं क्या क्या जोमेटो और स्विगी से आ रहे थे। ये तो खैर आंदोलन के चरित्र का अंतर है। क्या करेंगे, दिल्ली दिल्ली है भाई, वहां है। यहाँ डबली बजा के गाने वाले, गालियां देने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु पहुंच गए थे जंतर मंतर पर उस सर्कस में शामिल होने के लिए। जो ओरिजिनल चीजें थी वो अलग था। लेकिन मैं यहाँ इस आपका जो प्रश्न है उसको छोड़कर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रांची के छात्रों के साथ नीलम जी बैठी हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यह समस्या का समाधान तभी होगा जिनकी मीडिया वहां पहुंच जाए, जैसे अजीत श्रीवास्तव जी कल वहां से लाइव करना शुरू कर दें सुबह से, उसके बाद और अन्य चैनल के लोग वहां पहुंच जाएं और वहां से जब समस्या और विकराल रूप ले ले। मुझे अभी बताया गया, झारखंड से बताया गया कि हजारीबाग से कुछ छात्र एक बस से आ रहे थे, उनको हजारीबाग में रोक दिया गया और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते प्रदर्शन स्थल पर। तो इन सब तरह की चीजों से, पुलिस एट्रोसिटीज से, या रक्षा मंत्री सेठ साहब जो कह रहे थे कि तिरपाल हटा दिया गया, मैं उनकी बात नहीं मानता हूं। मैं नीलम जी की बात मानता हूं कि टीम लगे हुए हैं वहां, लेकिन छात्रों के साथ, और ये कोई एक दल के नहीं है, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, एबीवीपी के छात्र, वहां आयसा के छात्र भी बैठे हुए हैं, वहां एसएफआई के छात्र भी बैठे हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र विंग के लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि छात्रों को ये जो तूतू मैमे वाली राजनीति है, इससे अलग हटके झारखंड में जब से ये राज्य बना है तब से इस प्रकार की समस्या है। और अब समय आ गया इन आंदोलनों को देखते हुए कि एजुकेशन रिफॉर्म की ओर बहुत गंभीरता से कदम बढ़ाने की जरूरत है। और एजुकेशन चूंकि बातचीत तो हो, एक बातचीत का चैनल तो खुले सर मैं आपके पास आ रहा हूं, मगर कुमार चंदन मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं। कुमार चंदन, छात्रों से कहिए, सीधे नीलम जी से सवाल कर सकते हैं, वो सरकार में है वो और प्रवक्ता है पार्टी की वो। बिल्कुल, हम कहेंगे कि जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? सीधे सीधे जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं लाइन पे, सीधे सीधे आप क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल बस इतना है, हमारी मांग है, सवाल से अधिक हमारी मांग है कि सिस्टम कब साफ होगा। हमारा सवाल सिस्टम साफ करने से है। कब होगा एग्जाम पारदर्शी हम लोगों का? कब योग्य लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी? कब सड़क से छात्र उठ के घर जाकर कर पढ़ेंगे? कब हमसे संवाद होगा और कब हमारी जायज़ मांगे हम पूरी की जाएंगी? जो भी मांगे हैं हमारी, 14 जेपीएससी को रद्द करने को लेकर के हो, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराए गए एग्जाम को रद्द करने को लेकर के हो, सीजीएल पे जांच को लेकर के हो, वो सारी मांगे हमारी कब पूरी की जाएंगी? आपकी क्या मांग है?
मेरी मांग है, देखिए हमें यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए बच्चे बैठे हैं और ये संघर्षों का प्रदेश है, झारखंड संघर्षों का प्रदेश रहा है। यहाँ बिरसा मुंडा आए और अपने संघर्ष से भगवान बिरसा मुंडा बनते हैं कि संघर्ष को संघर्ष क्या सीधी मांग है। मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे भैया यूपीएससी का एग्जाम दिए और जब वो वापस आते हैं, जब वो वापस एग्जाम आते हैं, आंसर की आती है तो वो आंसर सही है ही नहीं, जो आंसर सही है वो भी गलत दिखते हैं। और बहुत दिनों से लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं एक भैया से बात कर रहा हूँ, वो 42 साल के हो चुके हैं और बाकी बच्चे यहाँ के छात्र को सपोर्ट करने आए। हाँ, हम उनको सपोर्ट करने। आपकी क्या सीधे पेपर लीक का अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रही है? नीलम जी फटाफट से इसका जवाब, फिर बाकी 3 मेहमान और बचे हुए हैं जिनसे सवाल मैं नहीं ले पाया हूं। नीलम जी जल्दी से, छात्रों को आपने सुना। जी बिल्कुल, मैं छात्रों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द सारा व्यवस्था, सारी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल आप लोग के पक्ष में होगा, मैं ये आश्वासन देती हूँ। क्योंकि वाकई मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार का ये सिस्टम बना हुआ है, झारखंड हो या पूरे देश के अंदर हो, बहुत गलत है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगी कि ये सिस्टम बाबूलाल मरांडी जी जब यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पहला जेपीएससी का यहाँ पे जब गठन हुआ और पहला जब जेपीएससी के माध्यम से जब एग्जाम हुआ, आपको पता होगा आज भी वो लोग जेल के अंदर है। और उस समय जो भ्रष्टाचार सामने उभर कर आया, आज तक उसको दुरुस्त नहीं किया जा सका। तो इसके ये जो संवेदनशीलता है, ये सिर्फ टीवी पर ना रहे, ये वहां दिखे भी और उनसे संवाद हो, उनसे बातचीत हो। अगर संवेदनशील है तो जो बारिश में धूप में बैठे हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं मगर विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए आपका तो जो मिजाज है वही बड़ा आंदोलनकारी है। यहाँ आपकी आंखें बंद हो गई हैं और अभी आप कहेंगे नहीं मेरी आंखें खुली हैं। तो अगर आंखें खुली हैं तो आपने क्या किया यहाँ के लिए? अब आप सुन लीजिए पहले पूरी बात को। सबसे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, लेफ्ट के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से बातचीत करी, स्टेटस रिपोर्ट ली, आज नहीं ली, 15 से 20 दिन पहले ली और क्या एक्शन होने जा रहे हैं उसको साझा किया। सीआईडी रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या स्टेटस है, वी आर अपडेटेड। अब जाहिर सी बात है साहब, सरकार हमारी है तो हम किसी के खिलाफ तो धरने पे बैठेंगे नहीं। वो तृणमूल कांग्रेस जैसे वो आरजी कार के बाद बैठ गई थी तो फिर ये जफर भाई बोलेंगे देखो ये साहब अपनी सरकार के खिलाफ। लेकिन सुनिए आप मेरी बात को, हम छात्रों से टच में हैं, लेफ्ट के छात्र विंग भी वहां पर हैं एंड वी आर अपडेटिंग देम टाइम एंड अगेन। एबीवीपी जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, ये लोग वहां पे ट्रबल मेकिंग की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ और स्पष्ट कह रहा हूं आपसे। नहीं, सब लेकिन वहां पे ये बताइए उनसे संवाद का रास्ता क्या है? दिल्ली में तो बात हो रही है, बातें कर रहे हैं आप, वहां का बताइए। एसएफआई के लोग एक मिनट यहाँ पे वायलेंस कर रहे थे। सुनिए सर, जो हालत आपने जंतर मंतर पे करी थी, मार के बच्चों की, है ना, फीमेल स्टूडेंट्स की जो बदसलूकी आप लोगों ने और आपकी पुलिस ने यहाँ पे करी थी, झारखंड में दिखी आपको? बताइए क्या दिल्ली में बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के साथ बच्चे वायलेंस करने वाले लोग, वायलेंस करने वाले लोग आप एडमिट कर रहे हैं ना, लाइव टीवी में आप एडमिट कर रहे हैं। एसएफआई के लोग ही वायलेंस कर रहे थे, सोशल एलिमेंट्स का काम कर रहे थे। बिल्कुल वी आर टॉकिंग, आपको किसने का बात नहीं हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है। जो जायज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात हो रही है। नहीं हो रही है। आपको ट्रबल मेकिंग एबीवीपी आप सारे स्टूडेंट्स को एसएफआई, एबीवीपी, कांग्रेस के स्टूडेंट ऐसे नहीं बांट सकते। स्टूडेंट्स है, आपके स्टूडेंट सबसे बात करनी चाहिए। ट्रबल मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक इशू है, लेकिन हमने किसी से मिसबिहेव नहीं किया। वो अपने बातचीत क्या कर रहे हैं? मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? किसको बचाना है? उसके बारे में किसको बचाना है? मान लीजिए खत्म करिए, एक मिनट सर, इसका समाधान निकालिए। अंजीत सुनिए, हाँ बोलिए। ऐसा करते हैं, मेरा एक प्रपोजल है, जफर भाई लेकर के चले जाएं पार्लियामेंट में, ठीक? अब सीआईडी को हर राज्य से गायब कर दो। जब आपको सीआईडी चाहिए ही नहीं कहीं, चाहे पंजाब या हरियाणा या बीजेपी, बात सीआईडी की नहीं है, बात यह है कि इस देश में क्या सीबीआई जांच नहीं होती? कैसी बात कर रहे हैं? सीआईडी को खत्म कर दो भाई। चलिए मैं एके वाजपेयी साहब, समय कम है विवेक जी, एक सेकंड, समय कम है एके वाजपेयी साहब, क्या ये आंदोलन स्थल पर निर्भर करता है कि किसको सपोर्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए? क्योंकि दिल्ली में तो हमने बहुत कुछ देखा, वो हम रांची में नहीं देख रहे हैं। वाजपेयी साहब, नहीं तो रांची में वो कैसे होगा? यहाँ तो राहुल गांधी और अपोजिशन की पार्टियों ने मिलकर पार्लियामेंट 10 दिन से बिल्कुल नहीं चलने दी है। यहाँ जब चर्चा को बुलाते हैं तो चर्चा नहीं करते और वहां छात्रों से मिलते नहीं हो। क्या डिमांड है छात्रों की? जो चीटिंग होनी थी, जो लीकेज होना था, वो तो हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि मैटर को सीआईडी में की बजाय सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराइए।
आपको क्या इतराज है? अगर आप पाक साफ हैं तो आपको क्या इतराज है उसमें? क्यों नहीं इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री? यहाँ आप इस्तीफे की डिमांड करोगे और केंद्र सरकार ने इस्तीफा दे भी दिया तो उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन बैठे हुए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? छात्र जो है, छात्रों की जो डिमांड है बड़ी सिंपल डिमांड है, किसी भी अभी तक मालूम नहीं है, अभी आपको डिमांड ही नहीं मालूम है, अभी आप तक डिमांड ही नहीं मालूम है। सीबीआई को भेजिए, लगातार 18 से लीकेज चल रही है, छात्रों को विश्वास नहीं है उसमें। आपके भी छात्र हैं, उनकी भी डिमांड है, ये कॉमन डिमांड है कि सीबीआई को भेजिए और सिस्टम को दुरुस्त करिए। तो क्यों नहीं मानेंगे आप उसको? अरे भाई क्यों नहीं मानेंगे? सीबीआई की बात हो रही है कि सीबीआई की बातचीत करिए। अगर सीबीआई की बात कर रहे हैं, मुझे तो विवेक जी यही नहीं समझ में आ रहा है कि 9 दिन से आंदोलन चल रहा है और 15 दिन पहले आप कौन सी बातचीत कर रहे थे। मुझे तो यही नहीं समझ में आया है। जब लीकेज के बारे में, सुन लीजिए आप बात को, जब लीकेज के बारे में यहाँ पे जब हम लोग शुरू हो गए थे तो ऑपोजिशन ने हर राज्य के बारे में मेरे साथ प्रोफेसर राजकुमार रंजन जी हैं, विवेक जी उनको भी सुन लीजिए। राजकुमार रंजन जी, सहयोगी हैं आप, रास्ता निकालने में मदद क्यों नहीं करते आप? जाइए ना, छात्रों से बात करिए, वो भी आपके अपने ही हैं। जी देखिए, मुद्दा गंभीर है और यह गंभीरता इस देश के युवा और उन छात्रों का है जो वर्षों से संघर्ष करता है और अचानक से उसका पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जाता है, वहाँ से लौट कर घर आता है। दरअसल यह आंदोलन जंतर मंतर पर हो या बिहार में हो या झारखंड में हो, उन युवाओं के साथ, उन आंदोलनों के साथ, उस संघर्ष के साथ हम सभी खड़े हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के पक्षधर हैं हम लोग। सवाल यह नहीं है कि कौन से लीडर जा रहा है, कौन से लीडर नहीं जा रहा है। पूरी की पूरी सत्ता पक्ष जो है यह सोचने में लगी हुई है कि कौन से लीडर नहीं गए, विपक्ष के क्यों नहीं गए। दरअसल समस्या पर बातचीत तो करते हैं, समाधान की बात नहीं करते हैं। समाधान आपने 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। सर, मैं राजनीति कहाँ गया आपका वादा? देखा क्या 2 करोड़ नौकरी आप दे पाए? क्या युवा वर्ग जो आपके अपने एक स्वप्न देखा था कि नई सरकार बनेगी? मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।